सूरजो ने रंगे हाथों पकड़ा है और आरोप लगा दिया है बहुत बड़ा कि ये इंसान शादी करने के लायक है ही नहीं। नयनतारा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि नयनतारा की छोटी सी प्लानिंग कामयाब होती हुई नजर आ रही है। सावली बहुत ज़्यादा परेशान है, अब वो डरने लगी है कि कोई उससे बदला लेने आ रहा है। और अब नयनतारा अपने पति के कमरे में ताका झाकी सी कर रही थी, देख रही थी कि डॉक्टर बाबू यहाँ है या नहीं है, वो परेशान तो नहीं है ज़्यादा, क्योंकि सूरजो बहुत ज़्यादा परेशान है। नयन की साड़ी, उसके कपड़े वगैरह देखकर वो बहुत इमोशनल सा हो गया है, रो रहा है। तो दरवाजे के बाहर खड़ी हुई नयन बार बार ये देखती है और कहती है कि डॉक्टर बाबू, आपको बस ज़्यादा आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं बहुत जल्दी इस घर में वापस, तो मैं खैर आ ही गई हूँ, लेकिन आपकी ज़िंदगी में मैं वापस आ जाऊँगी और इस सावली का तो मैं सारा काला चिट्ठा आप सबके सामने खोल कर रख दूँगी। तभी अचानक से आपको देखने को मिलेगा कि एक बार नैन ऐसा ही करती है तो सूरजो उसे पीछे से आके पकड़ लेता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो मेरे कमरे के बाहर, क्या मेरे कमरे में ताका झाकी क्यों कर रही हो। तो वो ना उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और इस बात पर नैन चीखने चिल्लाने लगती है कि हे भगवान, यह आदमी कैसा है, इसने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की। और चीखते चिल्लाते इस तरीके से वो कमरे से भागने की कोशिश करती है और सूरजो उसको मना करता है कि चीखो मत, चिल्लाओ मत। नीचे सभी लोग खड़े होते हैं तो भागते भागते वहीं पर पहुंच जाती है और जाकर कहती है कि ये इंसान सावली दीदी आपके शादी करने के लायक नहीं है, आपको पता है इसने मेरे साथ क्या किया है, इसने मुझे छूने की कोशिश की है, इस तरीके से बोलती है। और सब बाबा के कमरे में रहते हैं, वहीं पर शायद वो जाकर इस तरीके से बोलती है। सब लोग चौंक जाते हैं कि सूरजो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। और नयनतारा बहुत तेज आवाज में कुछ कुछ बोलती हुई भागती रहती है घर में और सूरजो उसके पीछे पीछे भागता है कि अपना मुंह बंद करो, तुम इतना बोल क्यों रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ तुमसे ये पूछ रहा था कि तुम मेरे कमरे में इतनी ताके झाकी क्यों कर रही हो, तुम हमेशा मेरे कमरे के बाहर क्यों खड़ी रहती हो, ये गलत बोल रही है बाबा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है।